Hello students, in today's video we are going to learn a drama, a Midsummer Night's Dream. This drama is there in your 11th class English. ड्रामा सेक्शन है 4th सेक्शन, उसका 4.3 ए लेसन जो है इट इज़ अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. ये जो ड्रामा है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, दिस इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. दिस प्ले इज़ रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा. रोमांटिक क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे पेयर दिखाया है. हर्मिया, हेलिना, लाइसेंडर, डेमेट्रियस, इंटरचेंज हो जाता है पेयर. देन वी हैव फेरी वर्ल्ड. Then we have comedy like donkey head, as head is being put on a person's head. So comedy भी है, romance भी है this play में. So you will really enjoy this story. Very famous play by Shakespeare. So before we begin the play, let me introduce you with Midsummer Night's Dreams characters. इस ड्रामा में characters हैं 3 different सेट्स हैं. एक सेट है एथेनियंस यानी जो एथेंस सिटी में रहते हैं. एथेंस सिटी का किंग थीसियस और क्वीन हिप्पोलिटा. कॉमन पीपल में एक ईगियस पर्सन है, उसकी बेटी है हर्मिया, जिसकी शादी वो डेमेट्रियस नाम के लड़के से कराना चाहते हैं. देन हर्मिया की फ्रेंड है हेलेना एंड देयर इज़ वन मोर बॉय नेम्ड लाइसेंडर होम हर डॉटर लव्स. तो ये सब एथेनियंस है एथेंस सिटी में कैरेक्टर्स. दूसरी एक वर्ल्ड बताइए फेरी वर्ल्ड, जहाँ के किंग है ओबेरॉन, क्वीन है टाइटेनिया, पक एक उनका सर्वेंट है एंड फ्यू मोर फेरी कैरेक्टर्स. तो ये है फेरी वर्ल्ड के सब कैरेक्टर्स. देन वी हैव सम मैकेनिकल्स, निक बॉटम, क्वींस, स्नग, फ्लूट, ये जो है प्रैक्टिस करते हैं ड्रामा की. सो मैकेनिकल्स ये तो 3 डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स यू विल फाइंड इन दिस ड्रामा. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द स्टोरी ऑफ द ड्रामा. ये जो है एथेंस सिटी है. एथेंस सिटी में रूल था कि कोई भी लड़की अपने डैड की मर्ज़ी से शादी करेगी. अगर अपने डैड की मर्ज़ी से शादी नहीं करेगी तो उसको सिवियर पनिशमेंट है, उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी या तो फिर उसको नन बन के रहना पड़ेगा. तो ऐसे में अभी किंग एथेंस, जिसका नाम था थीसियस, एथेंस का जो किंग है थीसियस, ही वॉज गेटिंग मैरिड टू हिप्पोलिटा. तो शादी की प्रिपरेशन चल रही थी और तभी प्रिपरेशन के टाइम पे वन ऑफ द कोर्टियर कम्स, ईगस इज़ हिज नेम. ईगस कम्स विथ हिज पर्सनल प्रॉब्लम. वो बताते हैं कि मेरी जो बेटी है हर्मिया, उसकी शादी मैं डेमेट्रियस नाम के लड़के से कराना चाहता हूँ, बट वो किसी और लड़के लाइसेंडर से शादी करना चाहती है. शी इज़ इन लव विथ लाइसेंडर बट आई वॉन्ट हर टू गेट मैरिड टू डेमेट्रियस, जो कि अगेंस्ट लॉ है एथेंस के. तो मेरी बेटी को समझाया जाए. अगर किंग उसको बोलेंगे कि तुमको पनिशमेंट मिलेगी तो शायद सुधर जाएगी. तो वो प्रॉब्लम लेके आते हैं. बट हर्मिया की एक फ्रेंड थी हेलेना वॉज इन लव विथ डेमेट्रियस, बट डेमेट्रियस को इंटरेस्ट इसमें ही था, हर्मिया में, नॉट इन हेलेना. सो जो किंग है थीसियस, वो हर्मिया को समझाते हैं कि तुम्हारे डैड जिससे लड़के से डेमेट्रियस से चाहते हैं तुम उसी से शादी कर लो, अपने लवर को छोड़ दो. अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो या तो तुमको नन बन के रहना है या फिर डेथ पेनल्टी तुमको मिलेगी. किंग थीसियस उसको समझाते हैं कि या तो तुम अपने डैड की मर्ज़ी से शादी करो, नहीं तो फिर नन बन के रहो या डेथ पेनल्टी के लिए रेडी रहो. तो किंग थीसियस की शादी होने वाली थी. वो बोले कि मेरी शादी में 4 दिन बाकी है, तब तक तुम डिसाइड करो तुमको क्या करना है. आइदर यू गेट मैरिड एज पर योर डैड्स विश और बी रेडी फॉर द पनिशमेंट. सो नाउ हर्मिया टेल्स लाइसेंडर, उसके लवर को बताती है. तो वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग ये शहर छोड़ के ही भाग जाते हैं. लाइसेंडर बोलते हैं मैं तुमको अपनी आंटी के पास लेके जाता हूँ, वहाँ पर ये सब एथेंस का रूल नहीं चलेगा एंड वील गो देयर एंड वील गेट मैरिड. सो दे रन अवे. बट बिफोर रनिंग अवे हर्मिया अपनी फ्रेंड हेलेना को बता देती है अपने प्लान के बारे में कि हम लोग भागने वाले हैं. तो उसकी फ्रेंड जो है वो इसको बता देती है, हेलेना जो है अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है.
अपने लवर को बता देती है कि वो चली गई है लाइसेंडर के साथ, मेरी जो फ्रेंड हर्मिया लाइसेंडर के साथ भाग रही है। बट क्योंकि डेमेट्रियस उसको प्यार करता था, वो भी उसके पीछे भी जाता है, ही ऑल्सो फॉलोज हिम। फिर हेलेना जो है, हेलेना को भी लगता है कि मुझे तो डेमेट्रियस चाहिए, तो ये भी फॉलो करता है। वंस अगेन आई विल टेल यू, हर्मिया रन्स अवे, एलोप्स विथ लाइसेंडर, बट व्हेन शी रन्स, डेमेट्रियस जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी डैड की वजह से, वो उसको फॉलो करता है क्योंकि उसको चाहिए कि मुझे हर्मिया को कन्विंस करना है। बट हेलेना को डेमेट्रियस चाहिए था, तो वो भी जाती है। तो अल्टीमेटली चारों भी चले जाते हैं। बट व्हेन दे रन अवे, तो वो जंगल में, वुड्स में गुम हो जाते हैं, उनको रास्ता भूल जाते हैं। तो चारों जन कहाँ पे थे अभी? वुड्स में रास्ता भूल गए थे। अभी यहाँ पे बताया है कि दूसरी एक वर्ल्ड है फेरिस की। फेरिस की वर्ल्ड में किंग है ओबेरॉन और क्वीन है टाइटेनिया। अभी किंग और क्वीन का आपस में झगड़ा हो गया था। किस बात पे? कि क्वीन के पास एक मैजिकल बॉय था। किंग बोल रहे थे उसको कि ये मैजिकल बॉय मुझे दे दो, बट क्वीन डिडंट वांट टू गिव इट टू हिम। सो किंग फेल्ट वेरी बैड, उनको गुस्सा आया एंड ही थॉट ऑफ टेकिंग रिवेंज फ्रॉम क्वीन। उनको लगा कि मैं इनसे बदला ले लूँ। तो उनके पास एक सर्वेंट था, फेरी का जो किंग था ओबेरॉन, उनके पास एक सर्वेंट था नेम्ड पक। कि वो उस अपने सर्वेंट को बोलते हैं कि जाओ, एक पर्पल फ्लावर है जंगल में, उसका जो जूस है वो मैजिकल है, मैजिक पोशन वो लेके आओ। पर्पल फ्लावर का मैजिक पोशन जूस लेके आओ। वो जूस क्या है? लव एंड आइडलनेस। लव एंड आइडलनेस क्या होता है जूस? कि विच इफ पॉर्ड ऑन द आईलिड्स ऑफ अ स्लीपिंग पर्सन makes him or her fall madly in love with the first person he or she sees after waking up। वो जिस आदमी के आँखों पे वो लगा देंगे, तो जब भी वो जगेगा नींद में से, तो पहले जिसको दिखेगा उसके साथ प्यार करना लगेगा। तो वो तुम लेके आओ मैजिक पोशन, मैं अपनी क्वीन को मज़ा चखाना चाहता हूँ। बट तभी वो देख लेते हैं कि जंगल में जब भी डेमेट्रियस इसको हेलेना को अवॉइड कर रहा था, तो इनको लगा कि चलो इसको भी हम ठीक कर देते हैं। तो फेरीज का जो किंग है ओबेरॉन, वो अपने सर्वेंट पक को बोलता है कि तुम डेमेट्रियस की आंखों पर भी लगा दो, क्योंकि वो हेलेना को प्यार नहीं करता, उसको लगाओगे तो उसको भी प्यार करने लगेगा। तो लेके आओगे जूस, पहले उनकी आंखों पे लगा गया। तो पक गया, जूस लेके आया, बट उसने क्या गलती कर दी? डेमेट्रियस की आंखों पे लगाने का था, सो दैट ही लव्स हेलेना। बट उसने क्या किया? वो गलती से लगा दिया जूस किसके आंखों पे? लाइसेंडर के। तो जब ही लाइसेंडर उठा, उसने अपने सामने पहले पाया हेलेना को, तो ही स्टार्टेड लाइकिंग हेलेना। फिर किंग नोटिस्ड, ओबेरॉन किंग ने नोटिस किया, करे इसने तो गलत लगा दिया, गुस्सा हो गए। वो खुद आए, बोले अभी मैं डेमेट्रियस की आंखों पे मैं खुद लगाऊंगा, और अपने सर्वेंट पक को बोला कि तुम इसको हेलेना को लेके आना, मैं इसकी आंखों पे लगाता हूँ, तुम इसको लेके आना, तो ही विल स्टार्ट लविंग हेलेना। तो किंग ओबेरॉन ने इसके ऊपर, इसकी आंखों के ऊपर वो जूस लगाया, मैजिकल जूस, और जब ही वो उठा हेलेना को देखा, तो नाउ व्हाट हैपेंड? लाइसेंडर ऑल्सो वॉज लाइकिंग हेलेना, डेमेट्रियस ऑल्सो स्टार्टेड लाइकिंग हेलेना, क्योंकि मैजिकल इफेक्ट की वजह से। तो अभी हर्मिया देख रही है कि ये है क्या, ये दोनों लड़के अचानक से इनको क्या हो गया? जो दोनों मुझे चाहते थे, ये दोनों लड़के इसको क्यों चाहने लगा है, ऐसे क्या हो गया? अभी तीसरा जो है ग्रुप मैकेनिकल्स का, वो क्या कर रहे थे? प्रिपरेशन कर रहे थे किंग थीसियस और हिप्पोलिटस की वेडिंग की तैयारी चल रही थी ना, तो उसमें दीज पीपल वर टू परफॉर्म, एक प्ले करने वाले, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। जो मैकेनिकल्स थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे किंग थीसियस और हिप्पोलिटस की वेडिंग की में ड्रामा परफॉर्म करने के लिए। तो वहाँ पे निक बॉटम, पीटर क्विंस, फ्रांसिस ल्यूड, ये सब मैकेनिकल्स जो थे प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये जो पक है फेरीज का जो मिस्चीवियस बॉय था, ये किंग का जो पक था मिस्चीवियस बॉय, जो उसका सर्वेंट था, कि वो आता है और इनकी रिहर्सल देखता है और उसको मस्ती सूझती है। उसने क्या किया? जो निक बॉटम है उसके सर पे डोंकी का हेड लगा दिया, एस का हेड लगा दिया,
क्योंकि ही वॉज वेरी मिस्चीवियस। फिर क्या था, निक बॉटम जो ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, तो टाइटेनिया जो फेरीज की क्वीन थी उसको नींद में से जगा दिया। तो जब ही वो नींद में से उठी तो देखा इसको, निक बॉटम को सामने, तो शी स्टार्टेड लविंग हिम। क्यों? क्योंकि किंग ओबेरॉन ने इसकी आंखों पे भी दैट लव ऑफ आइडलनेस, वो मैजिक पोशन इसकी आंखों में लगा के रखा था। तो जैसे उठती है, शी फाइंड्स दिस डोंकी हेडेड पर्सन जो था निक बॉटम, शी स्टार्ट्स लविंग हिम। फिर आफ्टर सम टाइम किंग ओबेरॉन अराइव्स, तो शी सीज किंग, तो उसको रियलाइज़ होता है कि अरे मैं तो किसके साथ हूँ, मुझे तो अपने किंग के साथ होना चाहिए था। तो शी गेट्स एम्बरेस्ड, बहुत ही बुरा लगता है उसको, एम्बरेस फील करती है। तो उसका फ़ायदा उठाते हैं किंग ओबेरॉन और उसको बोलते हैं कि अभी वो मैजिकल बॉय जो है तुम वो मुझे दे दो, इंडियन मैजिकल बॉय। और वो भी रेडिली दे देती है बिकॉज शी वॉज फीलिंग गिल्टी। तो उसने वो मैजिकल बॉय दे दिया किंग ओबेरॉन को। अभी ये दोनों तो खुश हो गए। अभी किंग ने पक को बोला कि तुम अपनी गलती सुधारो, क्योंकि दोनों भी लड़के अभी क्या है, हेलेना के दीवाने हैं। तो उसको ठीक करने के लिए एक रेस्टोरेटिव जूस रहता है, वो रेस्टोरेटिव जूस जाके तुम लाइसेंडर की आंखों पे लगा दो। तो पक गया और लाइसेंडर की आंखों पे वो रेस्टोरेटिव जूस लगा दिया। तो लाइसेंडर अगेन वेंट बैक टू हर्मिया, उसको प्यार करने लगा, और डिमेट्रियस हेलेना को प्यार करने लगा। तो दोनों कपल, राइट कपल, एक दूसरे के साथ हो गए। और इधर क्या किया, किंग ओबेरॉन को भी लगा अभी मुझे मैजिकल बॉय मिल गया, तो उसने भी अपनी क्वीन के, टाइटेनिया के आंखों पे रिस्टोरेटिव जूस लगा दिया। तो नाउ एवरीथिंग इज सेट। बाकी क्या बचा था, निक बॉटम का जो हेड था, डोंकी का हेड लगा दिया था। किंग ने पक को बोला तुम वो भी ठीक कर दो। तो अभी सब ठीक हो गया। हेलेना, हर्मिया दोनों फ्रेंड्स, और ये जो लाइसेंडर, डिमेट्रियस, दोनों पैर ठीक हो गए। और ओबेरॉन को भी जो है वो मैजिकल बॉय मिल गया। रॉबिन, बताया मैंने, पक इसको रॉबिन गुड फेलो बोलते थे, पक उनको प्यार से बोलते थे। जो मैजिकल बॉय था वो भी सब ठीक हो गया, उसने सब ठीक कर दिया सबको रेस्टोरेटिव जूस लगा के। अभी किंग थीसियस और हिप्पोलिटा की वेडिंग का टाइम आ गया। अब ये सब गए, तो तभी इथियस ने देखा कि थीसियस, हिप्पोलिटा की जब भी शादी होने वाली थी, तो ये सब पेयर भी वहाँ पे गए। तो अभी किंग थीसियस ने देखा कि लाइसेंडर हर्मिया को प्यार कर रहा है और डिमेट्रियस हेलेना के साथ अभी खुश है, तो क्यों ज़बरदस्ती इनका पेयर ख़राब करें। तो जो रूल है उसको छोड़ दो, जो अपना रूल है उसको छोड़ दो एथेंस का, अभी उनको ऐसे ही शादी करने दो। तो वो हर्मिया के डैड को, ईगस को बोलता है कि नहीं तुम छोड़ दो, इनको ऐसे ही शादी करने दो। तो नाउ अभी डे आ गया था जब थीसियस एंड हिप्पोलिटा वाज गेटिंग मैरिड, और इसको भी जवाब देने का था, बट ही हिमसेल्फ अग्रीड। तो अभी लाइसेंडर गॉट मैरिड विथ हर्मिया, डिमेट्रियस विथ हेलेना, थीसियस विथ हिप्पोलिटा, तीनों का शादी हो गया। और उधर ओबेरॉन ने भी इसको, टाइटेनिया को माफ़ कर दिया, इसको मैजिकल बॉय मिल गया। तो ऑल pairs now happily married. So story Midsummer's Night Dream ends with happy note. और इनकी शादी में उन्होंने मैकेनिकल्स जो थे, निक बॉटम वगैरह, उन्होंने वो ड्रामा भी परफॉर्म किया। वो ड्रामा था पिरामस एंड थिस्बे, वो भी पढ़ किया। तो दिस एंड्स विथ हैप्पी एंडिंग, दिस ड्रामा एंड्स विथ हैप्पी एंडिंग। So students, I hope you understood this drama well. Thank you for watching this video. For more videos, you can visit and subscribe to my YouTube channel Learn with BS.